अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से हैं। हम अपने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया कि सबनेटिंग क्या होती है। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर, लेट्स डिस्कस व्हाट वी हैड डिस्कस इन आवर लास्ट लेक्चर। आखिरी लेक्चर में ना हम सबनेटिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, सबनेटिंग क्या होती है? सबनेटिंग जो है आप सबको मालूम है कि एक लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करना सबनेटिंग कहलाता है। अच्छा, सबनेटिंग को डिस्कस करने के बाद हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि क्लास लेस एड्रेसिंग क्या होती है। तो क्लासफुल एड्रेसिंग को क्लासलेस एड्रेसिंग को हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं, देन वी विल हेड टुवर्ड्स आवर टुडेस लेक्चर। तो क्लासफुल एड्रेसिंग में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप सबको मालूम है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो हैं वो अबाउट बनते हैं 2 रेज़ टू 32, अबाउट 4 बिलियन के करीब आईपी एड्रेसेस हैं। तो क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर जो कि कन्वेंशनली इस्तेमाल की जाती थी, तो उसमें हम क्या करते हैं कि आईपी एड्रेसेस को क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हमारे पास क्लास ए है, बी है, सी डी ई है। क्लास डी और ई जो है वो रिजर्व है, आप सबको मालूम है। क्लास डी जो है वो मल्टीकास्टिंग एड्रेसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, और क्लास ई जो है वो एक्सपेरिमेंटल और फ्यूचर पर्पस के लिए आईपी एड्रेसेस जो है उसमें रिजर्व किए गए हैं। तो क्लास ए बी सी जो है इन्हीं का ताल्लुक जो है वो नेटवर्क्स की आईपी एड्रेसिंग के साथ है। हर क्लास की एक पर्टिकुलर रेंज है, आप सबको मालूम है। तो जब आप किसी एक क्लास के एक नेटवर्क को असाइन करने की बात करते हैं, तो आप सबको मालूम है कि अगर हम बात करें क्लास ए के किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क की, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो अबाउट 10 मिलियन के करीब एग्जिस्ट कर सकते हैं। एज फार एज द क्लास बी इज़ कंसर्न, तो उसमें हमारे पास जो है नंबर ऑफ होस्ट जो है उनकी तादाद जो है डेफिनेटली क्लास ए से कम होगी। इसी तरह क्लास सी जो है उसमें नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो हमारे पास 256 होते हैं, ठीक है, ईच नेटवर्क में। तो चूंकि ये कितने किसी एक क्लास के नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट एग्जिस्ट करने, ये पहले से फिक्स होता है, ये आप तब्दील नहीं कर सकते। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक नेटवर्क परचेज किया, ठीक है, तो क्लास ए का करेगा, उसमें आप सबको मालूम है कि वो अबाउट आपको मिलना है 10 मिलियन के करीब। वो क्लास भी 10 मिलियन के करीब होस्ट मिलेंगे किसी एक नेटवर्क में। तो आपके अगर इतनी ज़रूरत ही नहीं है, आपको स्मॉल चाहिए, रिक्वायरमेंट है आपकी नंबर ऑफ होस्ट की एक नेटवर्क के अंदर, तो फिर आप बाउंड हैं, आपको तो उतने ही होस्ट मिलने वाले हैं एक नेटवर्क के अंदर। चलें जी, आप कहेंगे जी हम क्लास ए का नहीं परचेज करेंगे, क्लास बी का कर लेंगे। तो क्लास बी में भी आप सबको मालूम है कि वहाँ पे भी हमारे पास चूंकि नंबर ऑफ होस्ट की तादाद कम है, लेकिन एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं है क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर, कि नंबर ऑफ होस्ट और जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स किसी एक क्लास में एग्जिस्ट कर सकते हैं वो पहले से तय हैं। ठीक है, तो हार्ड एंड डिजिट है क्लासफुल एड्रेसिंग। तो आपने कि एक नेटवर्क परचेज करना है क्लास सी का, तो आपको 256 से ज़्यादा होस्ट किसी एक नेटवर्क में मिलने नहीं वाले। आप कह रहे नहीं जी हमें 500 चाहिए, तो फिर आप कहेंगे जी प्रॉबेबली आप क्लास बी की तरफ चले जाएं। क्लास बी में तो 65,000 के करीब आपको 65,000 प्लस मिलते हैं होस्ट, तो उतनी आपकी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि क्लासफुल एड्रेसिंग में चूंकि एवरीथिंग इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ होस्ट इन ईच नेटवर्क ऑफ द क्लास फिक्स है, तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है नहीं। तो इसको ओवरकम करने के लिए 1993 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसको हम CIDR बोलते हैं, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग, या हम क्लास लेस एड्रेसिंग भी बोलते हैं इसे। उसमें क्या होता था, बजाय ये कि आप आईपी एड्रेसेस को क्लासेस में डिवाइड करो, वैसा हम करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जब वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ होस्ट परचेज करना चाहेगा किसी एक नेटवर्क के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, उतने नंबर ऑफ होस्ट का एक ब्लॉक असाइन करेंगे, जिसको हम CIDR ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, CIDR ब्लॉक बोलते हैं। वो ब्लॉक असाइन करने के कुछ रूल्स थे, हमने उसके बारे में बात की जी। पहला रूल क्या था जी, कि तमाम जो आईपी एड्रेसेस होंगे ना किसी एक ब्लॉक में, वो कंटिगुअस होने चाहिए। लेट्स सपोज अगर हम एक नेटवर्क की बात करें 192.168.1.1, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो होस्ट वैलिड आएगा इन द केस ऑफ CIDR ब्लॉक असाइनमेंट, तो वो होगा 2.2 आ जाएगा, फिर .3 आ जाएगा, फिर .4 आ जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप .1 के बाद कहें जी 32, फिर आप कहें जी कि 100, ये नहीं होगा। दूसरा रूल उसमें क्या था जी, कि जो आप ब्लॉक का होस्ट का साइज होना है ना, या ब्लॉक का जो साइज होना है, वो 2 की पावर में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ होस्ट जी वो या तो होंगे जी 2 होंगे, या 4 होंगे, या 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे, यानी 2 की पावर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम ये कहें जी कि 27 कर रहे होंगे,
या हम कहें जी कि 135 कर रहे होंगे, नहीं, 2 की पावर में हम हमारा वो ब्लॉक का साइज होना चाहिए। तीसरा क्या था, जो नेटवर्क एड्रेस होगा ना वो ब्लॉक के साइज पे डिविजिबल होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस की हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो लास्ट लेक्चर की वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से देखिए, और मैं साथ साथ आपको जो रीडिंग मटेरियल है वो भी सेंड कर रहा हूँ, तो आप वो रीडिंग मटेरियल आपने अच्छे से पढ़ना है। मैं दोबारा एक बार सम अप कर देता हूँ। क्लासफुल एड्रेसिंग जो है वो रिजिड है। उसमें आईपी एड्रेसेस जो है वो क्लासेस में डिवाइडेड है। अगर आपने क्लास ए का एक आईपी एड्रेस लिया है तो उसमें एक नेटवर्क, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, चलें आपके लिए समझना आसान होगा। अगर हम क्लास ए का एक नेटवर्क लेते हैं ना, तो उसमें हमारे पास 10 मिलियन के करीब होस्ट आपको मिलेंगे। वो अब ये कोई ज़्यादा बेहतर नहीं होगा हमारे लिए, जो वो कि हम चाहें तो उसे सबनेटिंग के थ्रू स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन बात समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर नहीं रहा कि नंबर ऑफ आईपीस जो हैं वो हर एक क्लास के अंदर फिक्स्ड हैं, होस्ट कितने मिलने हैं या हमें नेटवर्क कितने मिल सकते हैं। तो इसी को ओवरकम करने के लिए जी हमने क्लासलेस एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था 1993 में, जिसको सीआईडीआर भी बोलते हैं। उसमें हमने क्या किया, यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी उसको होस्ट की जरूरत है ना, हम उतने साइज का एक ब्लॉक असाइन करते हैं उसे। कोई क्लास नहीं है, ये नहीं कि हम कहेंगे जी क्लास ए है, बी है, सी है या कुछ और क्लास है। क्लासेस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो सीआईडीआर ब्लॉक असाइन करना है। सीआईडीआर ब्लॉक असाइन करने के 3 रूल्स हैं जी, कि सारे आईपी एड्रेस कंटिगुअस होने चाहिए, 2 की पावर में होने चाहिए जो साइज होगा सीआईडीआर ब्लॉक का, ठीक है। और थर्ड में जी हमने जो पहला जो एड्रेस होगा उसका, जिसको नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं, वो डिविजिबल होना चाहिए साइज ऑफ द ब्लॉक पे। तो ये सब चीज़ें हमने डिटेल से पढ़ी हैं, और कुछ हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे रेंज वगैरह निकालने की, वो भी बात की थी। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ को, यहाँ पे एक और नोटेशन भी इस्तेमाल करते हैं जिसको हम सीआईडीआर नोटेशन भी बोलते हैं या स्लैश नोटेशन बोलते हैं। तो आईपी एड्रेस दोबारा 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, चाहे क्लासफुल एड्रेसिंग की बात करें, क्लासलेस एड्रेसिंग की बात करें। तो एक टर्म आपको क्लासलेस एड्रेसिंग में नहीं मिल सकती, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक आईडी बोलते हैं, या नेटवर्क आईडी बोल रहे हैं। द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ नेटवर्क, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक आईडी या नेटवर्क आईडी बोलते हैं। बाकी जो बच जाती हैं वो उस नेटवर्क के अंदर होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए बिट्स होती हैं। थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है आपके लिए, नई चीज़ है डेफिनेटली, थोड़ी ट्रिकी भी है। तो जो वीडियो लेक्चर्स आपको भेजे जा रहे हैं उनको बार बार देखें, ठीक है, पास करें, जो चीज़ समझ नहीं आती दोबारा देखें। कोई इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन प्रॉब्लम है कोई, तो आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। चलें जी, हम आज का अपना लेक्चर जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक ना हमने आईपी एड्रेसिंग से हवाले से जो जो डिस्कशन अभी तक हमने कंप्लीट की है, मैं उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले हमने ना आईपी एड्रेस होता क्या ये डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया आईपी एड्रेस कितनी तरह के हो सकते हैं, तो मैंने 4 टाइप्स आपको बताई थी। डायनामिक हो सकते हैं, स्टैटिक हो सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने इसके बाद बात की थी डीएचसीपी क्या होता है, ऑटोमेटिक असाइनमेंट या डायनामिक असाइनमेंट ऑफ दी प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस के लिए हम डीएचसीपी सर्वर का डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि राउटर में आजकल इंप्लीमेंटेड है, या सेपरेट आप किसी मशीन पे सर्वर पे इंस्टॉल करना चाहें सर्विस, तो वो भी हो जाएगी। फिर हमने नेट के बारे में बात की थी कि जी एक प्राइवेट नेटवर्क जो होते हैं हमारे, वहाँ पे जो हम आईपी एड्रेसेस असाइन कर रहे होते हैं, वो प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं। जो कि पब्लिक जो हैं डेफिनेटली वो हमारे पास जो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं, उनकी तादाद जो है डेफिनेटली वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस है। तो 4 बिलियन के करीब आईपी एड्रेसेस वो तो डिप्लीट हो रहे हैं। इसी वजह से हमारा जो फ्यूचर है, हम इन फ्यूचर डाइवर्ट करेंगे या शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स आईपी वर्जन 6, जो कि 1 to 8 बिट का आईपी एड्रेस होता है, जिसकी लेंथ ज़्यादा है, और बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी हैं उसमें आईओटी के हवाले से, और बाकी तब सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने ये बात की थी कि प्राइवेट नेटवर्क्स के अंदर हम जो आईपी एड्रेस असाइन करते हैं ना, उसकी रेंज प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए अलहदा से रिजर्व की गई है इन द केस ऑफ क्लास फुल एड्रेसिंग, ठीक है। एंड एज फार एज इफ वी टॉक अबाउट के फिर उसको हम पब्लिक ट्रैफिक जब प्राइवेट नेटवर्क से जाती है बाहर, तो एक प्रोटोकॉल होता है जिसको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। वो क्या करती है, राउटर्स में इम्प्लीमेंटेड है, वो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो नेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, नेट के बारे में बात की थी। फिर हमने सबनेटिंग के बारे में, क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में बात की, फिर हमने सबनेटिंग के बारे में बात की, फिर क्लासलेस एड्रेसिंग के बारे में बात की। आज हम सुपरनेटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सुपरनेटिंग क्या होती है, ये सुपरनेटिंग
बेसिकली सुपरनेटिंग इज अ रिवर्स ऑफ सबनेटिंग। सबनेटिंग में क्या करते हैं हम कि एक लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो मैंने आपको रीज़न बता दी थी ताकि हम सिक्योरिटी अच्छी जो है वो बेहतर बना पाएँ अपने नेटवर्क की, हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएँ। एक बड़ा नेटवर्क जो है उसको मैनेज करना, मेंटेन करना, सिक्योरिटी उसकी मेंटेन करना, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। स्मॉल नेटवर्क को संभालना, मैनेज करना, मेंटेन सिक्योरिटी वाइज़ हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सबनेटिंग क्या होती थी, बड़े नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क्स में लेके आना। सुपर नेटिंग क्या होगी? सुपर नेटिंग इज़ बेसिकली द इन्वर्स और रिवर्स ऑफ सबनेटिंग, मीन टू से कि वी आर merging or combining the small networks into a large network। ठीक है, स्मॉल नेटवर्क्स को कंबाइन करना या समराइज करना एक बड़े नेटवर्क के अंदर, ये होगी सुपर नेटिंग, उसका इन्वर्स है। क्या होती है जी, मैंने अभी बता दिया कि कंबाइनिंग ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स टू सिंगल, यानी कि बहुत सारे हमारे पास नेटवर्क्स हैं स्मॉल नेटवर्क्स, उनको हम कंबाइन करना चाह रहे हैं एक सिंगल नेटवर्क के अंदर। ठीक है, ये सुपर नेटिंग है, वेरी सिंपल। अच्छा, मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको बताया था, देखें जी, हमारे पास कोई भी आईपी एड्रेस है ना, उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक नेटवर्क पोर्शन होता है, एक होस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ सबनेटिंग हम क्या कर रहे होते हैं, होस्ट पोर्शन की जो बिट्स है ना वो नेटवर्क पोर्शन में लेके जा रहे होते हैं। वेरी सिंपल, अगर आपने याद रखना है, इन द केस ऑफ सबनेटिंग हमें क्या करना पड़ेगा, ये उसका चूंकि रिवर्स है, अब हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग नेटवर्क बिट्स टू होस्ट बिट। अब नेटवर्क बिट्स की जो है उसको हम लेके जा रहे होंगे होस्ट बिट के अंदर। इन द केस ऑफ सबनेटिंग क्या होता है, होस्ट की बिट नेटवर्क में ले जाते हैं, नेटवर्क की बिट्स होस्ट में लेके जाएंगे इन द केस ऑफ सुपरनेटिंग। ठीक है, मतलब क्या है, हम बात करें नेटवर्क की बिट होस्ट में लेके जाएंगे, कन्वर्टिंग वंस टू जीरो। जो नेटवर्क पोर्शन के वंस होंगे ना कहीं किसी एक या दो या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम वंस को जीरोस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और इन द केस ऑफ सबनेटिंग क्या हो रहा था, होस्ट के जो जीरोस होते हैं उनको हम वन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो ये एक दूसरे का इन्वर्स है। अच्छा, ये जो सुपर नेटिंग है ना, इसको हम CIDR भी बोलते हैं। अब ये इसमें बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखें, CIDR क्या है, मैंने पहले आपको बताया कि क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग या क्लास लेस एड्रेसिंग को हम CIDR बोलते हैं। यहाँ पे क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो बेसिकली सुपर नेटिंग जो है ये CIDR डोमेन के अंडर आती है, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग या क्लास लेस एड्रेसिंग के अंदर। ठीक है जी, मैं एक बार दोबारा रिपीट किया देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये बेसिकली सुपरनेटिंग रिवर्स है ऑफ सबनेटिंग। सुपरनेटिंग में क्या करते हैं हम, बहुत सारे स्मॉल नेटवर्क को कंबाइन करके एक बड़े नेटवर्क के अंदर लेके जा रहे होते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं हम अभी देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो नेटवर्क वाली बिट्स की वाला पोर्शन है उसको हम प्रोबेबली कन्वर्ट करे होंगे इन द होस्ट बिट पोर्शन, या वंस को जीरोस में लेके जा रहे होंगे, जैसे कि जीरोस को वंस को लेके जा रहे होते थे सबनेटिंग के अंदर। तो इसको हम CIDR भी बोलते हैं, या क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग की डोमेन के अंदर आता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सिनारियो है। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, इफ आई कैन टेल यू। हाँ, ये हमारे पास राउटर 2 है जो कि एक नेटवर्क को मैनेज कर इसके साथ अटैच है। ये राउटर 3 है, यहाँ पर एक और नेटवर्क अटैच है, राउटर 4 के साथ एक और नेटवर्क अटैच है, राउटर 5 के साथ एक और नेटवर्क अटैच है। ठीक है, ये सब जो राउटर्स है ना, इन रिजल्ट एक और राउटर के साथ अटैच है जो कि हमारे कारपोरेट नेटवर्क के साथ इन रिटर्न जो है हमारी ट्रैफिक को एडवर्टाइज कर रहा है। यानी कि ये समझ लें कोई ISP है जो कि नेटवर्क की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारा विद इन ऑर्गेनाइजेशन सारा काम हो रहा है। यहाँ से जो है वो हमारी ट्रैफिक जो है आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड ऑफ द बिजनेस जो है वो ट्रेवल करेगी टूवर्ड्स पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, हो सकता है आपने ISP से कोई सर्विस परचेज की है, या आपने इंटरनेट की सर्विस परचेज की हुई है, या आपने कोई डेडिकेटेड लिंक परचेज किया हुआ है। तो यहाँ से आपकी ट्रैफिक जो है ना R1 से जो है वो ट्रेवल करेगी, ट्रांजिट करेगी टूवर्ड्स योर कॉर्पोरेट नेटवर्क जो कि ISP से आपने परचेज किया है। ठीक है, सो होगा डियर स्टूडेंट्स कुछ यूं के, अब देखें ये जो R2 है ना, ये किस नेटवर्क के ऊपर है, 192.168.0.0, और ये स्लैश नोटेशन में 24 मैंने बताया था, ये क्या है, नेटवर्क बिट की पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 24 बिट जो है वो नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। तो 24 अगर ये इसलिए हो रही है तो बाकी कितनी रह गई, बाकी 8 रह गई, वो होस्ट पोर्शन के लिए हो रही है। यहाँ पर जो R3 के साथ नेटवर्क अटैच है वो किस नेटवर्क के ऊपर है,
R3 राउटर के साथ जो नेटवर्क अटैच है वो है 192.168.1.0, आगे 2.0 है और 3.0 है। ठीक है, अब होगा कुछ यूं कि डेयर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि अगर अलग-अलग इनकी ट्रैफिक को एडवर्टाइज करेगा ना R1, तो एक तो नेटवर्क पे बर्डन क्रिएट होगा, किस पे, या आपके आईएसपी पे अलग-अलग करेगा तो। ठीक है, और राउटिंग टेबल का साइज जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब ये राउटिंग टेबल क्या होता है, इसके बारे में हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वहां पे डिटेल से हमने बात करी, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होती है। फॉर द टाइम बीइंग अभी फिलहाल इतना अंडरस्टैंड करेंगे राउटिंग टेबल के अंदर ना वो क्या चीज, एक हमारे समझ लें कि राउटर जो एक टेबल मेंटेन कर रहा होता है टू डिसाइड के जो ट्रैफिक आ रही है, ये पैकेट्स आ रहे हैं ना किसी एक नेटवर्क से, उसको किस पाथ पर भेजना है ताकि वो रिसीविंग साइड पर या जहाँ पे डेस्टिनेशन पर वो आसानी से जल्द से जल्द पहुंच सके। ऐसे सादा लफ्जों में ऐसे आप अपने ज़हन में रख लो। तो अलग-अलग अगर हर एक नेटवर्क की ट्रैफ़िक को अगर R1 सेंड करेगा ना इस लिंक के ऊपर, तो डेफ़िनिटली ट्रैफ़िक हमारी ज़्यादा हो जाएगी, तो इन रिज़ल्ट जो है वो बर्डन बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ेगा तो इसके साथ-साथ जो राउटिंग टेबल का साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होगा, जो कि लेटर देन राउटर क्या करते हैं, अपने राउटिंग टेबल्स को एडवर्टाइज़ करते हैं, दूसरे राउटर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो राउटिंग टेबल्स का साइज़ बढ़ने की वजह से और नेटवर्क पे बर्डन बढ़ने की वजह से ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी कि हम हर एक नेटवर्क को यहाँ पर अलग-अलग एडवर्टाइज करें, अलग-अलग उसकी इन्फॉर्मेशन को सेंड करें। तो हम क्या करते हैं, हम सुपर नेटिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। सुपर नेटिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने का हमें क्या फ़ायदा होगा? मैंने अभी कहा था कि सुपर नेटिंग इज़ बेसिकली द इन्वर्स ऑफ सब नेटिंग। सब नेटिंग में क्या करते हैं, लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में करते हैं। अब ये समझ लें कि हमारे पास ये स्मॉल नेटवर्क्स हैं। एक नेटवर्क ये है, दूसरा ये है, थर्ड ये हो गया और फोर्थ नेटवर्क ये है। अब R1 जो है वो क्या करेगा यहाँ, अगर हम सुपरनेटिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें, तो इनको R1 क्या करेगा, इन तमाम नेटवर्क को समराइज करके इनकी ट्रैफिक सेंड करेगा। यानी कि हमने स्मॉल नेटवर्क्स को, यानी कि मल्टीपल नेटवर्क्स को कंबाइन कर दिया एक नेटवर्क के अंदर। वो एक नेटवर्क जो है इन चारों नेटवर्क की ट्रैफिक को कंटेन कर रहा होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, इनको हमने कंबाइन करना है एक लार्ज नेटवर्क के अंदर। ठीक है, ताकि हम इनकी ट्रैफिक को एडवर्टाइज करें और हमें एक तो राउटिंग टेबल का साइज हमें कम मिलेगा। डेफिनेटली आप चारों नेटवर्क की अलग-अलग ट्रैफिक को एडवर्टाइज नहीं कर रहे, आप चारों की नेटवर्क्स जो हैं उनको कंबाइन करके उनका सुपरनेट को आप एडवर्टाइज कर रहे हो, तो हमारे एक तो नेटवर्क के ऊपर बर्डन नहीं बढ़ेगा आईएसपी के ऊपर, ठीक है, कॉर्पोरेट नेटवर्क पे, और दूसरा ये है हमें पर्टिकुलरली एडवांटेज मिलेगा, जो राउटिंग टेबल का साइज है वो कम होगा। ठीक है, तो हम ये नेटवर्क्स हैं मल्टीपल स्मॉल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हम कंबाइन करके एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल नेटवर्क्स को हमने सिंगल नेटवर्क में कंबाइन करके उसका बनाया हमने सुपरनेट। अभी R1 क्या करेगा, उस सुपरनेट को या एक जो हमने लार्ज नेटवर्क बनाया उसको एडवर्टाइज करेगा, उसकी ट्रैफिक को सेंड करेगा। होप्स हो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अब सुपरनेटिंग होती कैसे है, वेरी सिंपल। ये अभी हमने जो एग्जांपल ली हुई थी इसी को हम डिस्कस करते हैं और आगे चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये गौर से देखिए कि ये हमारे पास 4 डिफरेंट नेटवर्क्स थे, ठीक है, जो अभी हमने प्रीवियस डायग्राम के अंदर भी देखे। ये 4 नेटवर्क्स हैं, इनका जी सबका जो सबनेट मास्क है, या हम बोल लें कि नेटवर्क बिट्स हैं सबकी, वो 24 है। ठीक है, पहले 3 ऑक्टेट्स जो हैं वही इस्तेमाल हो रहे हैं नेटवर्क के लिए। अच्छा, अब इसकी सुपरनेटिंग कैसे करनी है, इन तमाम को हमने एक नेटवर्क के अंदर कैसे लेके जाना है। ठीक है, ये स्मॉल नेटवर्क्स हैं, इनको कंबाइन करना है एक नेटवर्क के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप करना है हमने, राइट ऑल नंबर्स इन बाइनरी। जितने आपके पास नेटवर्क है ना उनको बाइनरी में लिख लेना है हमने। ठीक है, ये उनकी बाइनरी बनती है। अब 192.168.0.0 की बाइनरी लिखो, क्या बनती है, वो ये बनती है। ये फिलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये ब्लू में क्यों लिखा हुआ है। इसकी क्या बाइनरी बनती है, ये 24 को छोड़ दें, ये इतने हिस्से का सिर्फ हमने बाइनरी लिखनी है। सारे नेटवर्क्स की बाइनरी लिख ली हमने। और फिर ये तीसरे की ये बाइनरी होगी, चौथे की ये बाइनरी होगी। दूसरा स्टेप क्या करना है, ये पहला हो गया। सेकंड स्टेप हमने करना है फाइंड मैचिंग बिट्स लेफ्ट टू राइट अप टू मैच। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो और देखो कि कहाँ तक आपकी ये चारों आईपी एड्रेस, यानी कि सारे जो नेटवर्क्स हैं आपके स्मॉल नेटवर्क्स, जिनको कंबाइन करना है लार्ज नेटवर्क में हमने, या जिसका सुपरनेट बनाना है,
उनकी तमाम की आप बिट्स देखें कि कहाँ तक मैच कर रही हैं। पहले की मैच कहाँ तक करी, दूसरे की, तीसरे की और चौथे की। जहां तक ये सारी बिट्स मैच कर रही है ना, हमने वहीं तक स्टॉप हो जाना। अब देखें, जरा गौर कीजिए कि ये यहाँ तक ये भी सारा ऑक्टेट मैच कर रहा है दोनों का, ये भी पूरा ऑक्टेट मैच कर रहा है, ये थर्ड ऑक्टेट जो है ये बिट 6 तक मैच कर रहा है चारों नेटवर्क्स का। यहीं तक हमने रुक जाना है हमने। ये क्या होगी जी हमारे पास। अच्छा, ये आगे भी हम पढ़ते हैं। फाइंड मैचिंग बिट्स लेफ्ट टू द राइट। ये राइट है, ये RIT लिखा हुआ है, ये लेफ्ट टू राइट हमने जाना है। अप टू द मैच, राइट अप टू द मैच एंड जीरो अप टू द एंड। ठीक है, यहां तक हम रुक गए। उसके बाद हमने क्या करना है, बाकी जो हमारे पास बिट्स बची हैं वहां पे हमने 0 0 लगा देना है। मैं दोबारा समझा रहा हूं, जहां तक मैच कर रहे हैं वहां तक आपने वो बिट्स लिखनी। ठीक है, जहां पे मिसमैच स्टार्ट हुआ है ना, वहां से लेके एंड तक हमने सब पे 0 0 0 0 फिट पुट कर देना। ठीक है। अच्छा, ये क्या हमारे पास आई है, ये अब नेटवर्क आईडी आ गई। ये मैंने कहा था सुपरनेट हमने बनाना है, तो ये हमारे सुपरनेट का एड्रेस आ गया, जिसको हमने अभी नाम दिया कि ये जी हमारी नेटवर्क आईडी है। अच्छा, नेटवर्क आईडी तो आ गई है अब, यानी कि जो हमारा सुपरनेट बना है वो उसकी नेटवर्क आईडी आ गई। अब हमने इसका जी डेफिनेटली सबनेट मास्क निकालना है। सबनेट मास्क किस तरह से निकलेगा। सबनेट मास्क डेट स्टूडेंट्स निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। जहां तक नेटवर्क आईडी होती है ना हमारी, उस सब पे 1 1 1 आप पुट कर दें। ये हमारी नेटवर्क आईडी है। ठीक है, ये कंप्लीट हमारी नेटवर्क आईडी है। जहां तक आपकी वो चारों नेटवर्क्स की IP एड्रेसेस मैच कर रहे थे ना, वहां तक आपने करना है 1 1 पुट करना है। अब 1 1 पुट करने के बाद ये क्या बनेगा, ये 255 बन गया, ये भी 255 बन गया। ठीक है, और लेटर देन बाकी थर्ड ऑक्टेट में हमारा 252 आएगा, और लास्ट में चूंकि ये 252 बनेगा, और ये जो है हमारे पास ये सब जीरो है, तो ये डॉट जीरो बन जाएगा। ये हमारा डेसिमल में सबनेट मास्क आ गया। अच्छा, अगर हमने इसकी स्लैश नोटेशन लिखनी हो, स्लैश नोटेशन किस तरह से लिखेंगे, जिसको CIDR नोटेशन भी बोलते हैं, ये तो डेसिमल में आ गया ना। उसके लिए आप सबको याद होगा कि स्लैश नोटेशन हम किस तरह से लिखते हैं। जैसे 1922 है, नेटवर्क आईडी हमारी बनी, 168 हो गया, डॉट जीरो डॉट जीरो। ये हमारी जी नेटवर्क आईडी है, या हमारा सुपरनेट जो बना है। ठीक है, जो हम हमारा जो राउटर है वो एडिटाइज करेगा या सेंड करेगा इसकी ट्रैफिक। इसके साथ हम ये स्लैश डाल के हम नेटवर्क बिट्स बताते हैं। तो नेटवर्क बिट्स कितनी बनी ये काउंट कर लें आप। ठीक है, नेटवर्क पोर्शन में जहाँ तक मैच किया किया था हमारा, ये हमारे पास आ रही, तो नेटवर्क बिट हमारी कहाँ तक है, यहाँ तक है। काउंट कर लें, ये होगी जी 8, ये 8 16, 16 के बाद ये कितनी है, 17 18 19 20 21 22, तो ये /22 आएगा। ये हमारा जी अब क्या बन गया, 192.168.0.0/22। ये हमारा सुपरनेट बना है। जब राउटर जो है ये इसको एडवर्टाइज करेगा या इसकी ट्रैफिक को आगे भेजेगा ना, तो ये एड्रेस जो है बेसिकली कंटेन कर रहा है चारों उन नेटवर्क्स की ट्रैफिक को। तो अभी देख लें कि कितना मेजर एडवांटेज हमें मिला। आप सबके सामने है डेयर स्टूडेंट्स के, एक तो हमारे पास चूंकि हम चारों नेटवर्क्स की अलग अलग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ट्रैफिक की, ट्रैफिक को एडवर्टाइज करते हैं राउटर्स, तो डेफिनेटली नेटवर्क पे ट्रैफिक का बर्डन बढ़ना था। ऐसा हम कर नहीं रहे, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक नेटवर्क में उसको कंबाइन करके चारों को, तो हम उसको एडवर्टाइज करें, तो डेफिनेटली हमारे पास एक तो बर्डन नहीं बढ़ेगा नेटवर्क पे, और राउटिंग टेबल का जो साइज है वो भी कम होगा। होप्स हो के आप समझ रहे होंगे और ये बात आपको समझ लगी होगी। अच्छा, ये प्रीवियस डायग्राम को हम दोबारा आगे लेके चलते हैं। ये चार नेटवर्क से हमारे जो, ठीक है, एक ये 192.168.0.0 का जो नेटवर्क था R2 पे था, ये R3 पे है, R4 पे, R6 R5 पे राउटर्स पे। इन सबको कंबाइन करके R1 क्या कर रहा है, एक ही सुपरनेट के एडवर्टाइज कर रहा है। वो क्या बना है अभी हमने कैलकुलेट किया प्रीवियसली, ये बना था 192.168.0.0/22। ये हमने चारों नेटवर्क्स को कंबाइन कर दिया इस एक सिंगल सुपरनेट के अंदर। ठीक है, इससे अब हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, रिड्यूस्ड नेटवर्क ट्रैफिक। डेफिनेटली जी, आप एक सिंगल नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहे हो बजाय के चारों मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आप करो एडवर्टाइज, तो उसमें नेटवर्क का ट्रैफिक का जो बर्डन है वो कम होगा। दूसरा ये है कि टू मिनिमाइज द साइज ऑफ द राउटिंग टेबल, अब राउटिंग टेबल का साइज भी रिड्यूस हो जाएगा।
अगर हम चारों का अलग-अलग करते तो राउटिंग टेबल जो है इसका बहुत बड़ा बनना था, इंक्रीज़ हो जाना था, तो वो अब साइज़ भी हमने काइंड ऑफ कंटेन कर लिया, कम हो गया। दी एंड हो गया जी। आज के डेयर स्टूडेंट्स टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया कि हमने आईपी सबनेटिंग को जो प्रीवियस लेक्चर था उससे पहले यानी एक लेक्चर से पहले हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने कहा जी कि लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में लेके आना हमारा सबनेटिंग है। फिर हमने क्लासफुल एड्रेसिंग के क्लासलेस एड्रेसिंग के बारे में लास्ट लेक्चर में बात की थी, उसके बारे में देखा। अच्छा, सबनेटिंग क्या होती है? बहुत सारे यानी कि एक लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क के अंदर लेके आना सबनेटिंग है, एंड द सुपरनेटिंग इज बेसिकली द इनवर्स और रिवर्स ऑफ द सबनेटिंग। मीन टू से कि हमारे पास बहुत सारे स्मॉल नेटवर्क्स हैं, उसको कंबाइन करके हम समराइज करें एक सिंगल नेटवर्क के अंदर। तो ये सुपरनेटिंग जो है ना, इसको हम समराइजिंग टेक्निक भी बोलते हैं। ये एक नेटवर्क्स को समराइज करने के लिए सुपरनेटिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। करना कैसे है मैंने आपको बता दिया, एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। उन तमाम नेटवर्क्स की आप बाइनरी लिखो जहां तक मैच कर रहे हैं, ठीक है, उसको लिख लिया। बाकी सब जो मिसमैच जहां से स्टार्ट हो रहा है उन बिट्स पे आप 0 0 लिख दोगे, ये हमारी नेटवर्क आईडी आ गई। बाकी आपने सबनेट मास्क किस तरह से निकालना है, जहां तक मैच कर रहा है वहां तक 1 1 1 लिख लें, उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और जहां तक रही स्लैश नोटेशन की तो उसमें आपने सिंपली क्या करना, नेटवर्क बिट्स को काउंट कर लेना। ये हमारी नेटवर्क बिट वाला पोर्शन होगा जहां तक बनना है, ये हमारे होस्ट बिट्स का पोर्शन होगा। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जो है इख्तिताम पसीर हुआ। होप्स हो कि आपको आज के लेक्चर की समझ लगी होगी। आपको ये लेक्चर जो है इसको अच्छे से सुने, और रेटिंग मटेरियल जो आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ें। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम कोई है तो आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।